जब जब भी लंच में मैंने ये जोधपुर की राजस्थानी स्टाइल काले चने की कढ़ी बनाई है ना, सच बता रही हूँ जितनी भी बनाऊँ कम ही पड़ जाती है। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग लगती है, साथ में प्रोटीन से भरपूर भी है। और हमने वेजी से भरे हुए कुछ डिफरेंट स्टाइल में इंस्टेंट बनने वाले पराठे बनाए हैं, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट लंच डिनर एनी टाइम खा सकते हैं अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपके कीमती समय को बिना गंवाए हुए फटाफट ही शुरू करते हैं ये झटपट बनने वाली रेसिपी। उसके लिए यहाँ पे हमने काले चने को ओवरनाइट पानी में सोक करके रख दिया था, जिसे हम कुकर में बॉईल करने रख देंगे। काले चने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं कम से कम 3 से 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। नमक डाल के हम इसे कुक करने रख देंगे। कम से कम 5 से 6 विसल में कुक कर दीजिएगा, ताकि अच्छे से प्रॉपर ये कुक हो जाए। जब तक चने बॉईल होते हैं हम लोग फटाफट कढ़ी का बैटर बनाते हैं। हाँ, जब तक यहाँ पे मैंने राइस को भी सोक करने रख दिया था, क्योंकि कढ़ी बनती है तो राइस तो कंपलसरी बनते हैं, तभी तो मज़ा आता है ना, एकदम राइस और कढ़ी ऐसे हाथों से मसल मसल के खाएं। और यहाँ पे देखिए, एक बड़ा बाउल जितना हमने दही लिया है, तो 2 से 3 चम्मच जितना, मतलब हाफ बाउल से भी थोड़ा कम, इतना हमने बेसन लिया था। अच्छे से उसमें वाइप कर देंगे ताकि गुठलियाँ ना रहे बेसन में। अब कोई लोग चाहे तो बेसन में ही मसाले डालते हैं, पर मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। इसलिए यहाँ पे मैंने प्याज, ग्रीन चिली और गार्लिक सबको ऐसे है ना लंबा लंबा चॉप कर लिया था, ताकि हम इसका मस्त मसालेदार तड़का लगा पाए, बिल्कुल ही ऑथेंटिक स्टाइल में बनाएंगे। बस यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें ऑयल डाल देंगे। अच्छे से ऑयल डालना है आपकी पसंद का, जिस ऑयल में भी आप बनाना चाहें। ऑयल गर्म हो जाए, उसमें जीरा हाफ चम्मच, 1/4 टीस्पून जितना मेथी दाना, 1/4 टीस्पून जितना साबुत धनिया, उसमें गार्लिक, फिर ये ग्रीन चिली चॉप की हुई, थोड़ी सी ड्राई रेड चिली भी डाल दीजिएगा। और हाँ, करी लीव्स ज़रूर डालिएगा। और करी है तो करी लीव्स तो बनता ही है, और थोड़ी सी हींग डालिएगा। इससे जो अरोमा आता है ना। अब जैसे ही मसाले सौते हो जाए, फिर हमने जो प्याज लंबा लंबा चॉप करके रखा था, अच्छे से हाथों की मदद से उसे फैलाते हुए डाल दीजिए। बस अच्छे से ये मसाला हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर इसी टाइम पे मैं इसमें हल्दी डालूँगी, ताकि ऑयल में हल्दी डालो ना मसाले के साथ तो अच्छा सा कलर बहुत खिल के आता है। अब इसी टाइम पे मैंने ये करी का बैटर डाल दिया, और थोड़ा सा घुमा घुमा के पानी भी डाल दीजिए, ताकि जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, बस समझिए 3 से 4 मिनट लगेंगे। अच्छे से उबाल आता जाएगा और ये गाढ़ी होती जाएगी, तो इसमें पानी तो डलेगा ही, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाती है। पर हमें देखिए इतनी थिकनेस चाहिए, ज़्यादा भी पतली ना हो और एकदम गाढ़ी भी ना हो। तो अब इसमें है ना, जैसे ही अच्छे से उबाल आ गया, यहाँ पे चने भी ठंडे हो गए। देखिए परफेक्टली कुक हो चुके हैं ना। कच्चे रहेंगे ना तो भी मज़ा नहीं आएगा। अब इसी टाइम पे कढ़ी में हम चने डाल के और उसे भी सिर्फ 5 मिनट तक उबाल आने दीजिए। हाँ, नमक मैं इसी स्टेज पे डालती हूँ, क्योंकि अगर बाद में नमक डालेंगे ना तो आपकी कढ़ी कभी भी फटेगी नहीं और एकदम परफेक्ट बनेगी। अब बस इसे अच्छे से मैं ढक के 5 मिनट तक कुक होने दूंगी। 5 मिनट के बाद हम लोग फटाफट यहाँ पे तड़के की तैयारी करेंगे। आप चाहे तो ऑयल का लगा सकते हैं, आप चाहे तो घी का। यहाँ पे हमने जिंजर को ऐसे लंबा लंबा चॉप करके डाल दिया था, फिर कसूरी मेथी और रेड मिर्ची डाली है। अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो नॉर्मल वाली रेड मिर्ची डाल दीजिएगा। अगर स्पाइसी पसंद ना हो ना तो कश्मीरी लाल मिर्ची डालिएगा, ताकि तड़का सिर्फ अच्छा सा दिखाई दे। और सच बता रही हूँ, ऊपर से कोरिएंडर डाल के और जब गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे ना, एकदम यम्मी लगती है, एकदम चटपटी। और बीच में जो ये ओनियन की लच्छे आते हैं और काले चने, सच बता रही हूँ, ढाबा स्टाइल खाना भूल जाओ, आप रेस्टोरेंट स्टाइल खाना भूल जाओ, इस तरीके का टेस्ट बनता है। हाँ, बस दही है ना, हो सके इतना खट्टा लीजिएगा। देखा, फटाफट एक कढ़ी बन गई ना। अब यहाँ पे हम फटाफट पराठे की तैयारी करते हैं। इसलिए मेरे पास पालक पड़ी हुई थी, तो अच्छे से वॉश करने के बाद और फिर मैंने इसको पतला पतला चॉप कर लेना है। एकदम बारीक भी चॉप नहीं करना है। हाँ, ये पराठे पीस के मत बनाइएगा मिक्सी में, इसलिए मैंने इसको ऐसे रफली चॉप करने के बाद जो ये कद्दूकस करने का होता है ना मिक्सचर,
बस इसी में डाल दिया। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट वाला एकदम अच्छे से मिक्सचर रेडी हो गया। ये अच्छा है ना, इजी तरीका भी है और बॉईल करने से इसके काफ़ी सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स भी चले जाते हैं। तो मैंने सोचा डायरेक्ट यूं ही कर लूँ। देखा, इससे पराठे यम्मी भी लगते हैं। और मेरे पास थोड़ा सा हरा प्याज पड़ा था, बस इसको भी मैं ऐसे ही छिल के अच्छे से वॉश करके और रफली चॉप करके डाल दूँगी। आपके पास जो भी वेजिस हो आप डाल सकते हैं, पर ये मैं ग्रीन पराठे बना रही हूँ ना, तो मैंने सिर्फ ग्रीन वेजिस ली है। प्याज की थोड़ी सी मैंने पत्तियाँ भी ली थी। अब यहाँ पे गार्लिक, जिंजर, 2 ग्रीन चिली भी डाल दी थी और ये हरा प्याज भी डाल दिया है। आप चाहें तो कोरिएंडर, मिंट या गाजर, जो भी आपके पास वेजिस हो। हाँ, अगर मटर भी डालेंगे ना, बहुत ही यम्मी हेल्थी, मतलब बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए। इसे भी फटाफट कद्दूकस कर लिया। अगर आपके पास वो दोरी वाला चॉपर हो ना, तो उसमें भी कर सकते हैं। अब इसमें वही मसाले डाल देंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक, रेड मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालें तो मस्त स्पाइसी लगता है। अजवाइन भी डाली है और ऑयल का मोहन। अब मसाले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि कई गुजराती लोग होंगे तो इसमें है ना शक्कर या गुड़ ज़रूर डालेंगे और साथ में नींबू भी। यहाँ पे हमने जूवर का आटा लिया था और बाकी व्हीट फ्लोर लिया है। अब आटा भी अपने हिसाब से, बाजरी डाल दो, जूवर डाल दो, थोड़ा सा बेसन भी डाल के एकदम मस्त हेल्थी से पराठे रेडी होते हैं। बस थोड़ा सा ही पानी डाला था मैंने, उसी में ही डो रेडी हो गया। अब इंस्टेंट बनने का तरीका बताती हूँ। उसके लिए क्या करना, ऐसे बड़े बड़े लोहे बना देना और आटे से अच्छे से मसल के और एकदम रफली बड़ी सी रोटी बेल दीजिए। क्योंकि छोटे छोटे पराठे बनाओ, टाइम भी लगता है, और बच्चों हों या बड़ों, आजकल कुछ अच्छे से बना के दो ना डेकोरेटिव, वही चीज़ वही टेस्ट, तो और मज़े से खाते हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसे बड़ा सा ढक्कन लेके और ऐसे बड़े बड़े 3 पराठे की तरह बना दिए। अच्छे लगते हैं ना, छोटे छोटे भी बना सकते हो और बड़े बड़े भी बना सकते हो। बस तीनों को एक साथ ही मैंने ऐसे तेज़ आंच पे और धीमी करते हुए पलट पलट के दोनों साइड ऑयल लगा के सेक लूँगी। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है ना, तो देखिए बहुत ही कम ऑयल लगाए, या तो जब सीख जाए ना बाद में गर्मा गर्म घी लगा के खाइए। ऊपर से जितने ज़्यादा क्रिस्पी और कड़क होंगे ना, क्योंकि हम ऐसे धीमी आंच पे एकदम प्रॉपर वो थेपला होते हैं ना, वैसा क्रिस्पीनेस आएगी और अंदर से यम्मी एकदम सॉफ्ट, क्योंकि फुल ऑन वेजीज से भरे भी हैं। देखा कितने टेम्पटिंग लग रहा है ना दिखने में ही। अगर आप जैसे पिज़्ज़ा भाखरी खाते हैं ना, बस इसी के ऊपर पिज़्ज़ा की तरह भी बच्चों को बना के खिला सकते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये फुल ऑन वेजीज से भरे पड़े हैं। अगर लंच बॉक्स में देना चाहे तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। देखिए कितना अंदर से लेयर्स भरी हुई है ना, क्योंकि हमने अंदर भी ऑयल का मोंड डाला था। बस अब मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि फटाफट प्लेटिंग करूं, कि सब मैं घर में वेट कर रहे थे कि जल्दी से कर ले तो हम खा के टेस्ट तो करके देखें। साथ में ये थेपला और ये प्याज का लच्छेदार मसालेदार इंस्टेंट वाला अचार कह लो। यम्मी लग रहा है ना दिखने में ही। तो सच बताओ आप क्या पसंद करोगे, ये थेपला या ये काले चने की कड़ी? कितना इजी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, यम्मी तो थी। हमारे घर ने सब में ब्रेकफास्ट में भी ये थेपले खाए, दही के साथ मैंने एकदम छोटे छोटे मिनी वाले बना के दिए थे। और साथ में कड़ी और राइस, तो लंच में क्या मज़े से सबने खाया। इनका टिफ़िन भी मैंने पैक कर लिया। छोटे छोटे ये पराठे डाल दिए, साथ में प्याज ज़रूर देती हूँ क्योंकि इनको अच्छा लगता है ना लंच टाइम पे खाना। साथ में लस्सी, मतलब परफेक्ट हेल्थी प्रोटीन और आयरन से भरपूर लंच रेडी हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी। दोनों ही रेसिपी में से बेस्ट कौन सी अच्छी लगी और पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी चैनल पे। जब तक के लिए बाय बाय।